मुझको उधार दे दे। दोस्तों, आदमी और घोड़ा ये दोनों ही कभी बूढ़े नहीं होते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। जब तक ये जिंदा रहते हैं इनके अंदर से जवानी कहीं ना कहीं फूटती ही रहती है। जहां घोड़े के दांत सही सलामत हों या ना हो, वो चने चबाने से बाज नहीं आता है। ठीक वैसा ही हाल आदमी का भी है। किसी भी एज में जब भी उसको मौका मिलता है तो वो उस मौके का फायदा जरूर उठाता है। हालांकि ये अलग बात है कि कोई ये काम चोरी छुपे करता है तो कोई खुलेआम ये करता है। और हाल ही में अभी बॉलीवुड के एक जाने माने सिंगर उदित नारायण ने भी इस बात को साबित कर दिया है, जब उन्होंने अपने एक लाइव कॉन्सर्ट में उनका गाना सुनने आई एक फैन को उन्होंने लाइव स्टेज पर ही किस कर दिया। और उदित नारायण के द्वारा किया गया ये किस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया है। और चलो ये अगर गाल पर भी किया होता तो कोई बात नहीं थी। उदित नारायण ने उस लड़की को लिप लॉक ऐसे किस किया जो बिल्कुल देखते ही बनता है। और उनके मात्र चंद सेकंड के इस वीडियो में सालों से कमाई हुई उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। हालांकि इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि उनकी फैंस उदित नारायण को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और काफी भीड़ में से उदित नारायण ने उसको आगे आने के लिए कहा। उसने अपना कैमरा निकाला और उनके साथ में फोटो क्लिक करने लगी, लेकिन फोटो क्लिक करते टाइम पर उससे रहा नहीं गया और उसने उदित नारायण के गाल पर किस कर दिया। और इसके बाद तो ऐसा लगा कि मानो उदित नारायण को बिल्कुल हरी झंडी मिल गई हो। इसके बाद उन्होंने एक सेकंड भी गैप नहीं लिया और सीधे उसे लिप पर किस करने लगे। हालांकि इसके बाद भी उनकी फैन को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था। वो उनके साथ में फोटो क्लिक करने के बाद में वहां से वापस चली गई। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर किसी के पास में मोबाइल है। और जब उदित नारायण की ये किस करने वाली क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बिल्कुल बवाल मच गया। जहां सोशल मीडिया पर कई लोग उदित नारायण की इस हरकत की वजह से उन्हें ठरकी तक बोलने लगे। 90 के दशक में उदित नारायण ने अपनी बेहतरीन मेलोडियस आवाज से सबका दिल जीता और 90 के दशक में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे उदित नारायण के गाने और उनकी आवाज पसंद न हो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं निकला गड्डी लेके और धड़कन जैसी बेहतरीन फिल्मों के कई गाने उन्होंने गाए हैं। और आप जानते ही हैं कि उदित नारायण हमेशा से ही हंसमुख टाइप के रहे हैं और उनके गाने में भी वही वाइब आती है। 90 के दशक में उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक इन तीनों ने बिल्कुल एक छत्र राज किया है। उस समय आने वाली ऐसी कोई भी फिल्म नहीं होती थी जिसमें इन तीनों में से किसी एक का गाना ना रखा जाए। हालांकि अगर उदित नारायण की लाइफ को हम उठा के देखेंगे तो उनकी जिंदगी में किस करने वाला ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी उदित नारायण ने अक्सर कई बार स्टेज शो पर परफॉर्म करते टाइम पर अलका याग्निक हो या फिर श्रेया घोषाल हो, इन दोनों को किस किया है। यहाँ पर आप उदित नारायण की ये कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जहाँ पर वो अलका याग्निक को किस कर रहे हैं और यहाँ पर श्रेया घोषाल को किस कर रहे हैं। हालांकि अगर इन दोनों ही फोटोग्राफ्स को आप देखेंगे तो अलका याग्निक तो यहाँ पर काफी कंफर्टेबल नजर आ रही हैं, लेकिन शायद श्रेया घोषाल यहाँ पर उतनी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन वो कंफर्टेबल हो या ना हो, उनकी इच्छा हो या ना हो, कई बार उन्हें ऐसी बातों को इग्नोर करना ही पड़ता है। लेकिन उदित नारायण जैसे नामी गिरामी सिंगर की तरफ से अगर ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसमें वो किसी लड़की को किस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और उनके फैंस के लिए भी ये बहुत ही निराशाजनक बात है। और चलो जवानी में आप कैसे भी रहे हों, लेकिन अब आपकी एज इतनी ज्यादा है, आपका बेटा हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है, तो कम से कम अब तो आपको अपनी उम्र का लिहाज रखना ही चाहिए। हालांकि जब उदित नारायण को हर जगह पर ट्रोल किया जाने लगा तो इस बारे में उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फैंस इतने दीवाने होते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम बहुत ही डिसेंट और फैमिली वाले लोग हैं। कुछ लोग इसको बढ़ावा देते हैं और इसके जरिए वो हमारे प्रति अपना प्यार जाहिर करते हैं और इसको और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अलग अलग फैंस की दीवानगी होती है, कुछ लोग उनके हाथ पर किस करते हैं, कुछ लोग उनके गाल पर किस करते हैं और कुछ हाथ मिलाते हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसे स्टेज पर किस करने वाले उदित नारायण पहले नहीं हैं। इसके पहले भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ में ऐसे कई जबरदस्ती किस वाले वीडियो सामने आए हैं। जैसे ऐसा ही एक केस हुआ था साल 2007 में जब एक इवेंट के दौरान शिल्पा शेट्टी को जाने माने हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेयर ने किस कर लिया था और यहाँ पर शिल्पा शेट्टी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। और रिचर्ड गेयर के द्वारा किस किए जाने के बाद में शिल्पा शेट्टी भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि स्टेज पर रिचर्ड गेयर जैसे सीनियर एक्टर उनके साथ में ऐसा कुछ करेंगे इसका अंदाजा शिल्पा शेट्टी को या किसी को भी नहीं था। हालांकि इस वीडियो के बाद में उस समय शिल्पा शेट्टी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो के बाद में रिचर्ड गेयर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और वाकई में उन्हें ट्रोल करना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्ती और काफी वियर्ड तरीके से शिल्पा शेट्टी को किस किया था। कम से कम सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
और ऐसे मामलों में अक्सर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या जैकी श्रॉफ जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि अगर कोई इन्हें गले भी लगाता है तो ये अपने दोनों ही हाथ पीछे कर लेते हैं। मतलब सामने वाले को एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो कैसे में कंफर्टेबल है। इसके अलावा जबरदस्ती किस करने वाला एक केस हुआ था मीका सिंह और राखी सावंत के बीच में भी, जब साल 2006 में इन दोनों का भी एक वीडियो वायरल हुआ जब मीका सिंह ने जबरदस्ती राखी सावंत को किस कर लिया था। एक्चुअली ये मौका था 2006 में मीका सिंह के जन्मदिन का, जब राखी सावंत भी वहां पर आई हुई थीं और यहाँ पर मीका सिंह को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो राखी सावंत को किस करने लगे। हालांकि इसके बाद में मीका सिंह के ऊपर केस भी दायर किया गया जो लगभग 2023 तक चला, लेकिन बाद में फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। चलो ये तो हुई रियल लाइफ किसिंग सीन की बात। कई बार किसी फिल्म के किसिंग सीन को लेकर भी बवाल मच जाता है। जैसे 2004 में एक फिल्म आई थी गर्लफ्रेंड के नाम से, जिसमें अमृता अरोड़ा और ईसा कोप्पिकर नजर आई थीं, जिसमें इन दोनों का भी एक इंटीमेट सीन और एक किसिंग सीन रखा गया था, जिसको लेकर भी उस समय काफी बवाल मचा था। वैसे अगर उदित नारायण की बात करें तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है और इनके गाने लोग आज भी सुनते हैं। लेकिन वहीं अगर इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर एक नजर डालेंगे तो ये काफी बिखरी हुई नजर आती है। उदित नारायण ने काफी लंबा स्ट्रगल करके बॉलीवुड में अपना इतना बड़ा मुकाम बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब उदित नारायण सेट हो गए तो आगे चलकर उन्होंने 1985 में एक और जानी मानी सिंगर दीपा नारायण से शादी कर ली थी और इन दोनों की शादी के लगभग 2 साल बाद 1987 में इन दोनों के बेटे आदित्य नारायण का जन्म हुआ था। खैर ये तो है वो बात जो वैसे आप सभी शायद जानते ही होंगे, लेकिन उदित नारायण तब चर्चा में आए जब साल 2006 में उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण सामने आई और उन्होंने मीडिया के सामने ये दावा किया कि उदित नारायण की शादी पहले उनसे हुई थी। उन्होंने बताया कि उदित नारायण ने साल 1984 में रंजना से शादी की थी और उन्हें डिवोर्स दिए बिना ही उदित नारायण ने अपनी कलीग सिंगर दीपा से शादी कर ली थी। ये उस समय की बात है जब उदित नारायण बिहार में अपने एक शो के दौरान वहां पर पटना के होटल में रुके हुए थे, जिस होटल के रूम में अचानक से उनकी पहली पत्नी रंजना कुछ मीडिया वालों के साथ में आ गईं, जहां रंजना ने सबके सामने ये बात बोली कि उदित नारायण ने उनसे शादी की थी और उन्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। हालांकि पहले तो उदित नारायण मीडिया वालों को देखकर और अपनी पत्नी रंजना को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रही हैं और उदित नारायण साफ साफ इस बात से मुकर गए कि उन्होंने कभी रंजना से शादी भी की है। लेकिन जब रंजना इस बात पर अड़ गईं और उन्होंने अपनी और उदित नारायण की शादी के कुछ सबूत भी लोगों को दिखाए, तब जाकर उदित नारायण ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने सबके सामने रंजना से ये प्रॉमिस किया कि वो उनके खर्चे के रुपए उन्हें हमेशा देंगे और रंजना को उन्होंने अपनी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट किया और कहा कि वो उनके रहने खाने का पूरा खर्च उठाएंगे। मतलब उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना बिल्कुल सही बोल रही थी कि उदित नारायण ने उनसे शादी की थी और उन्हें डिवोर्स दिए बिना ही उन्होंने दूसरी शादी दीपा से कर ली थी और आज इतने साल बाद भी उदित नारायण रंजना का पूरा खर्च उठा रहे हैं। हालांकि ये किसी की पर्सनल लाइफ है या उसकी पर्सनल बात है, लेकिन जब आप सेलिब्रिटी होते हो तो आपकी छोटी से छोटी बातें भी पब्लिक जानती है और उसके बारे में जानना चाहती भी है। आगे चलकर कपिल शर्मा के एक शो के दौरान जहां पर उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू आए हुए थे, अच्छा तो मैं सोचा कि कहीं साला मेरे बीवी पे इसकी नजर न चला जाए, तो वहां पर भी उन्होंने अर्चना पूरन सिंह और कुमार सानू के काफी मजे लिए थे और जोर जोर से ठहाका लगाकर हंस रहे थे। मैं आपका फैन तब से हूँ, आप मोटी होती जा रही हैं, थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए कुमार सानू को बहुत पसंद है। जहां पर उन्होंने कहा था कि अर्चना जी अब आप थोड़ी मोटी हो गई हैं, लेकिन कुमार सानू को बहुत पसंद हैं और उदित नारायण की इस बात पर सब उन्हें देख रहे थे और उदित नारायण जोर जोर से ठहाका लगाकर हंस रहे थे। एक्चुअली उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी कोई कम कंट्रोवर्शियल नहीं रहे हैं। उनको लेकर तो इतनी सारी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर समय समय पर वायरल होती ही रही हैं। जैसे एक बार आदित्य नारायण एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे तो वहां पर स्टाफ से भी उनकी काफी बहस हो गई और आदित्य नारायण को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि अगर मैंने तेरी चड्डी नहीं उतरवा ली ना तो मेरा नाम भी आदित्य नारायण नहीं है। देख लेंगे, फिर देख लेंगे, तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। हालांकि ये मामला शांत हो गया और आगे चलकर एक कॉलेज में लाइव इवेंट के दौरान आदित्य नारायण ने एक फैन का फोन कहीं दूर फेंक दिया था, जिसको लेकर भी आदित्य नारायण को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। हालांकि आदित्य नारायण ना तो अपने पिता की तरह इतने बड़े सिंगर हैं और ना ही उनके कुछ यादगार गाने हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता उदित नारायण की वजह से आदित्य नारायण में हर जगह बहुत ज्यादा एटीट्यूड देखने के लिए मिलता है। खैर उदित नारायण का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनके कई गाने अक्सर मैं डेली सुनता ही रहता हूं, लेकिन उनका ये जो हाल ही में किसिंग वीडियो वायरल हुआ है मेरे ख्याल से वो काफी गलत है।
या चलो फैन उनके पास में अगर सेल्फी खींचने के लिए आते हैं या उनसे हाथ मिलाते हैं या उनके गाल पर किस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उदित नारायण को ये हरी झंडी मिल जाती है कि वो उन्हें सीधे लिप पर ही किस कर लें। मेरे ख्याल से तो ये काफी गलत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि उनके इस वीडियो वायरल हो जाने के बाद में भी उदित नारायण का ये कहना है कि वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। आप इस पूरे मामले को लेकर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।